क्या आप दोनों की एक कॉमन फ्रेंड नेहा सही में एग्जिस्ट करती है? नो। नो? ये जवाब सच है। मतलब? नहीं है वो, मतलब क्या आईडी नहीं है पर वो उसकी। तो मेरी तो फ्रेंड थी वो। मेरी भी थी, अब आईडी नहीं है तो क्या करे, बात ही नहीं होती। तेरी बात हुई है कभी इससे? हाँ मेरी कब हुई है मैं मतलब टेक्स्ट में होती थी ना। कब हुई है लास्ट? पहले हुई थी, फिर अब पता नहीं कहाँ गई। तो अब वही बात है, अब है ही नहीं तो क्या जी। तो तुम्हें कैसे पता कि नो? तो मेरी भी तो बात नहीं ना तो भाई। मेरा सवाल ये था कि एग्जिस्ट करती है नहीं, आपने कहा नहीं करती है एग्जिस्ट। धरती पे नहीं है वो। तो क्या है इसका, थोड़ा बताएंगे आप मेरे को, क्योंकि आई गेस हम सारे अनक्लियर हैं इस बात से। एग्जैक्टली। वो बेसिकली एक फेक आईडी थी। फेक अकाउंट था। किसका? नेहा का? बनाई किसने फेक आईडी? वो मैंने। तुमने? इनको अभी तक नहीं पता था? नहीं तो सच बताना ही क्यों बनाई थी? तो इनको इम्प्रेस करने के लिए बनाई थी ना, कि ये मेरे अकाउंट से तो बात नहीं कर रही थी ना, तो उनके अकाउंट से मैंने वो करा इनसे। मतलब झूठा? झूठा क्या होता है भाई, किसी को पाने के लिए झूठ थोड़ी बोला जाता है। तो रिलेशन तो झूठ ही हुआ ना फिर तो। नहीं साल से छुपा रखी है बात। पर मैं बताना चाहता था, पर वही है ना कि जब तुम तो मेरे से कभी झूठ नहीं बोलते। तो वो आपकी दोस्त बनी कैसे? पहले ना मुझे मतलब बहुत ज्यादा शौक था कि ऐसे फ्रेंड्स बनाना सोशल मीडिया पर, न्यू था। तो उसका मेरे पास टेक्स्ट आया था और ऐसी बातें स्टार्ट हो जाती, हेलो हाय कहाँ रहते हो, तो ऐसी बात स्टार्ट हुई थी। तो मैसेज आया था उधर से कि संदीप बहुत अच्छा लड़का है, तुझे उससे बात करनी चाहिए, क्योंकि मैंने बताया था कि मेरे पीछे एक लड़का पड़ा हुआ है। आप आपके उस अकाउंट से इनको ये कर रहे थे कि संदीप से बात? अप्रोच कर रहा था ना मैं अपने लिए बेसिकली। पर बहुत गलत तरीका नहीं है। आप एक फेक आईडी बना के अपनी जैक लगवा रहे थे। बात पता है क्या, मेरे को क्या लगता है कि शायद इंटेंशन आपकी सही हो, क्योंकि आपने लाइक इतने साल से इतना प्यार करते हो, बट एक ट्रस्ट की बात होती है। 9 साल तक आप बात छुपाए, अगर उनको आज इतना बुरा नहीं लगता सबके सामने आप ये बात बताते, पहले बताते तो मतलब उनको ऐसा फील नहीं होता। पहले भाई बताने की कोशिश करी है, पर हो जाता बड़ा था। थोड़ी है किसी को 9 बताया। साल में आपको एक बार भी मौका, दिन रात कुछ नहीं मिला, क्या बात कर रहे हैं आप? तो आपको लगा अगर आप बता दोगे तो आप खो दोगे इनको। हाँ बिल्कुल बेसिकली बात है, मैं खोने से डरता हूँ इसको। तुम्हारी तो रिश्ते की शुरुआत ही झूठ से हुई है। भाई झूठ से कहा हुई है? बिल्कुल बिल्कुल, और क्या? झूठ से ही है। खोने से भाई डर तो लगता है। सबके सामने नहीं, अब नहीं खो जाऊंगी मैं कहीं। तो अब नहीं जाएगी यार। साइन थोड़ी करे हैं मैंने कहीं। दिल पे तो कर रखे साइन, और क्या चाहिए। सच बोला है तो सच आपने बोला है तो, क्योंकि आपने सच बोला है तो आपका तराजू पे मैं 2 टोकन डाल देती हूँ। सेकंड कैटेगरी जो आपने चूज की वो थी फ्यूचर प्लानिंग। कोई फ्यूचर प्लानिंग है कि आप शादी करेंगे? सुमन से ही करेंगे? यस बिल्कुल, सुमन से ही करूँगा। क्वेश्चन पूछते हैं, क्या आपको मन ही मन में ये लगता है कि सुमन आपसे शादी नहीं करेंगी? नहीं। ये जवाब झूठ है। अरे अरे अरे, अभी हो सकता है, अभी जो हुआ उसकी वजह से आपकी एक पहली फीलिंग आ गई हो कि शायद अब ना करे, और फिर आपने अपने भरोसे पे लिया। पर नहीं, मेरे को लगता है मैं मशीन के भरोसे नहीं, मैं तो अभी स्टक इन पे ही हूँ। बट अगर आपने पिछली वाली बात ही नहीं बताई उनको, तो कहीं ना कहीं आपको डर है कि वो चली जाएंगी आपको छोड़ के, तो मे भी शायद आपको ये भी लगता हो कि वो शादी भी नहीं करेगी मुझसे, इसलिए आपने वो बात छुपाई। मतलब आप सिर्फ गुडी गुडी साइड उसको दिखाना चाहते हैं अपना, और जो आपने उसके जो गलत किया है वो नहीं दिखाना चाहते। उसके बाद मैंने कभी झूठ नहीं बोला इनसे कभी भी। अब वो हमें क्या पता, वो तो ये तो अभी एक चीज हमें पता वो तो ये चली है। खुद ही बता देंगे। उसके बाद मैंने कभी झूठ बोला? उसे भी क्या पता भाई। तो आई गेस ये तो झूठ निकला है, तो इसमें तो नहीं मिलेगा इनको 2 टोकन ऑफ ट्रुथ, बल्कि इनके पल्ले में से 1 टोकन ऑफ ट्रुथ आता है इनके पास। कोई नहीं, मालिक आपको जिताएंगे। बोला था सेकंड राउंड में हर जवाब पड़ेगा आप पे भारी। आपने चूज किया था लॉयल्टी। लॉयल्टी। सीधा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, आप हाँ या ना में जवाब देना आप इस बात का। क्या आप सुमन के साथ सिर्फ और सिर्फ उसकी फैन फॉलोइंग की वजह से हो? नो। ये जवाब सच है। ओह थैंक गॉड। ठीक है। या मैन, इनफैक्ट शी वाज आल्सो प्रेइंग ये सही निकले, बट 2 टोकन ऑफ ट्रुथ मिलते हैं भाई को। मोटका जी का रिडेम्पशन हुआ है थोड़ा सा। रिडेम्पशन और थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। ओके। तो गाइज ये खत्म हुआ है संदीप का सेकंड राउंड। अब बढ़ते हैं सुमन के सेकंड राउंड के लिए। मैम मशीन हटा के आप सुमन जी को लगा दीजिए।
तो सुमन आपकी बारी है। यस। आपकी कैटेगरीज आपकी स्क्रीन पर है। प्लीज चूज योर कैटेगरीज। सोशल मीडिया, फ्यूचर प्लानिंग, पास्ट रिलेशनशिप्स एंड लॉयल्टी। सोशल मीडिया, फ्यूचर प्लानिंग, लॉयल्टी। आपकी पहली कैटेगरी है सोशल मीडिया, उसी को लेके सवाल है। मुझे ये बताओ कि आपका सोशल मीडिया फेम आपके लिए कितना मायने रखता है? मेरी लाइफ पूरी टिकी हुई है। तो मेरा सवाल ये है, क्या सोशल मीडिया फेम और अर्निंग्स के आगे संदीप का प्यार आपके लिए मायने रखता है? यस। ये जवाब झूठ है। वाह भैया वाह। और मे भी शायद ये हो सकता है कि आपको ये दिखा कि आप संदीप के साथ कंटेंट बना रही है, वो चल रहा है, उसकी वजह से पैसे आ रहे हैं, देन यू लाइक कि हाँ अब इस रिश्ते को ज्यादा मैं मायने देती हूँ। पैसे तो आ रहे हैं पर सोशल मीडिया से भी पहले संदीप थे तो मैंने कभी उनको पहले भी नहीं छोड़ा, तो ऐसा सोचा भी नहीं है कि कभी उन्हें छोड़ दूंगी सोशल मीडिया के लिए। चूज करना पड़े अगर तो संदीप। हाँ